हेलो दोस्तों। आज हम सीखेंगे एसक्यूएल में कंडीशन लगाना नहीं आता तो आप इस डाटा को कंट्रोल नहीं कर सकते। मतलब कंडीशन फंक्शन का हम इस वीडियो में यूज करेंगे, न्यूमेरिक फंक्शन का, और समझेंगे स्टेप बाय स्टेप कि क्या है। तो फर्स्ट हम कंडीशन फंक्शन। तो कंडीशन फंक्शन क्या होता है? ये कंडीशन के बेसिस पे रिजल्ट देगा। जो भी कंडीशन हम लगाएंगे, जैसे कि इफ एल्स प्रोग्रामिंग में होता है, उसी तरह हमको इसमें कंडीशन लगाएंगे। ये क्या है? प्रोडक्ट नेम, कैटेगरी, प्राइस, क्वांटिटी, एडिट डेट, डिस्काउंट रेट। इसी डाटा पे हम सारा काम करेंगे। अब हम क्या करेंगे? पहला केस केस फंक्शन का यूज करेंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। केस फंक्शन क्या करता है? पहले हम कोड आपको यहाँ पे देते हैं कोड। अब ये है मेरा क्यूरी, जो हम की केस फंक्शन। ये क्या है? प्राइस के आधार पर प्रोडक्ट का कैटेगराइज करना। मतलब केस जो भी है, ये केस फंक्शन है। ये क्या करता है? कंडीशन चेक करता है और उसके हिसाब से वैल्यू देता है। जैसे यहाँ पे है। अब क्या करेंगे? यहाँ में हमने केस कंडीशन लगाया वेन। क्या लगाया? कब प्राइस रहना चाहिए ग्रेटर देन 5,000, 50,000। फिर देन एक्सपेंसिव रहना चाहिए। फिर वेन प्राइस रहना चाहिए बिटवीन 10,000 से 50,000। अभी क्या करना? देन मीडियम। बाकी एल्स क्या रहेगा? चिप। अगर 50,000 के बीच में ऊपर रहा तो एक्सपेंसिव रहेगा, 10,000 और 50,000 के बीच में रहा तो मीडियम कहलाएगा, और एल्स जो भी होगा बाकी चिप लिखा जाएगा। इन एस प्राइस कैटेगरी। क्या करना? प्राइस कैटेगरी के अनुसार अब फ्रॉम प्रोडक्ट टेबल। अब क्या करेंगे? हम इसको किस क्यूरी को रन करेंगे? ये क्या करेगा देखिएगा। क्यूरी सक्सेसफुल। इसे हम ये देखिए, हमने क्या किया था? प्रोडक्ट नेम और प्राइस के अनुसार हम क्या किए यहाँ पे? अलग अलग कैटेगरी हमने डिसाइड किया था। जब 50,000 से ज़्यादा रहेगा तो वहाँ क्या होगा? प्राइस का तो वहाँ पे रहेगा एक्सपेंसिव लिखाएगा। तो यहाँ 75,000 है तो ये क्या किया? एक्सपेंसिव लिखा है। हमने बोला था 10,000 और 50,000 के बीच में रहा तो मीडियम लिखाएगा। और जो भी है बाकी एल्स जो बचा वो क्या रहेगा? चिप रहेगा। तो ये क्या किया? कंडीशन हमने चेक कराया था। ये 1,500 ये चिप है, 5,500 चिप है, 8,000 चिप है, 12,000 मीन्स 10,000 के बाद का है ये मीडियम। 9500 चिप, 7,500 चिप है, 3,000 ये मीडियम, 30,000। तो हमने एक कंडीशन दिया था कि अगर 50,000 रहा तो वो क्या करेगा? 50,000 बढ़ा तो एक्सपेंसिव में आएगा। तो उसका कंडीशन यूज किया हमने, केस कंडीशन का यूज किया। किससे हमने सेलेक्ट किया? प्रोडक्ट नेम और प्राइस। और किस पे कंडीशन लगाया हमने? प्राइस पे कंडीशन लगाया। यहाँ देखिए आप, मैंने प्रोडक्ट नेम लिया था, प्राइस लिया, केस कंडीशन यूज किया जो कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग का होता, कंडीशन फंक्शन का होता। अब हमने क्या किया? वेन कब लगाया? किसका लगाया? प्राइस पे लगाया। प्राइस पे क्या लगाया हमने? 50,000 से ज़्यादा रहा तो उसको क्या कहलाएगा? एक्सपेंसिव में। फिर लगाया हमने क्या? प्राइस पे। फिर लगाया हमने क्या? बिटवीन 10,000 से 50,000, उसमें क्या किया? मीडियम। बाकी जो भी रहेगा उसके कम, 10,000 से नीचे, तो चिप में हमने डाल दिया। इन कर दिया इस प्राइस कैटेगरी में, और हमने प्रोडक्ट कर दिया। ये हमने कंडीशन फॉर्मेटिंग लगाया। अब हम समझेंगे इसमें नेक्स्ट कि नल वैल्यू को रिप्लेस करना। अब इसमें भी हमने क्या किया? पहले टाइप कर लिया क्योंकि टाइम लगता, लॉन्ग वीडियो हो जाता। तो हमने क्या किया? नल वैल्यू को रिप्लेस करना। ये क्या आता है? कॉलेज के फंक्शन होता है। इसमें क्या होता है? ये नल हैंडलिंग करता है, नल वैल्यू को रिप्लेस करता है। हमने क्या किया? सिलेक्ट डॉट नेम कॉलेज डिस्काउंट रेट जीरो एज डिस्काउंट फ्रॉम प्रोडक्ट। अगर डिस्काउंट नल है तो क्या करेगा? जीरो दिखाएगा। देखिए यहाँ पे इसको क्यूरी रन करेगा यहाँ पे, क्योंकि मेरा कुछ है नहीं तो ये देखिए, 10 किया, 5 किया, 15 किया, ये डिस्काउंट क्या है? हमने यहाँ पे कंडीशन लगाया था कि अगर यहाँ पे डिस्काउंट रेट जीरो है तो इस डिस्काउंट क्या करेगा यहाँ पे? प्रोडक्ट नल वैल्यू को रिप्लेस करना। तो ये कर दिया रिप्लेस, कॉलेज का यूज किया। अगर डिस्काउंट नल है तो जीरो दिखाएगा, अगर है डिस्काउंट तो डिस्काउंट दिखाएगा। क्योंकि यहाँ पे देखिए डिस्काउंट रेट है। अगर मेरा जीरो यहाँ पे वैल्यू खाली रहता तो जीरो दिखाता, खाली है ही नहीं तो क्या किया? सेम डिस्काउंट रेट हमको दिखा दिया। अब नेक्स्ट हमको क्या करना? अगर हम किसी कारण हम यहाँ पे ये है न्यूमेरिक फंक्शन का फर्स्ट एग्जांपल जो कि राउंड। मैंने प्रोडक्ट नेम लिया और प्राइस लिया। ये क्या करता है? नंबर को राउंड करता है, प्राइस को क्लीन दिखाने के लिए यूज होता है। नंबर को राउंड करेगा, प्राइस को क्लीन दिखाने के लिए यूज होता है।
तो हमने लिया पहले प्रोडक्ट नेम और प्राइस कॉलम लिया। अब राउंड हमने किया, प्राइस क्या किया 0 एज राउंडेड प्राइस। अगर राउंडेड प्राइस जैसे 0 है तो डेसिमल हटा देगा। 75,050 है तो क्या करेगा 75,101 कर देगा। ये इसका काम है। जैसे यहाँ पे क्यूरी मैंने रन किया, 75,000 है तो क्या किया 75,050 है, एक बढ़ा दिया 75,001। 45,000 है तो क्या किया 45,001। 1,575 है तो 1,501। 5500 है तो 5500 कर दिया। 8,000 है तो 8,000, ठीक है इधर। ये 5500 है, 9505 है, 95 से 1 क्या किया वो राउंडेड फिगर में करता था, डेसिमल हटा के उसको केस बढ़ा देता है। ये इसका काम है राउंडेड राउंड फिगर का। टोटल क्या करेगा ये राउंड फिगर में कर देगा। अब हमको सेकेंड न्यूमेरिक फंक्शन आता है सील। ये क्या करेगा ऊपर राउंड करेगा, मतलब नंबर के ऊपर की तरफ को राउंड करता है। सील क्या सील फंक्शन की यूज होता है, यहाँ पे एग्जांपल देखा था, सेलेक्ट सील प्राइस किया मैंने, प्राइस प्राइस किया मैंने किससे किया, फ्रॉम प्रोडक्ट्स। ये क्या करेगा, ये जैसे मान लिया हमने 10.2 लिया तो उसको क्या करेगा 11 कर देगा। रियली मिनिमम बिल को क्या करेगा अमाउंट फिक्स करता है ये। जैसे कि देखो यहाँ पे 7501 है, सेल 9501, ये क्या किया सबको प्राइस को एक मिनिमम कर दिया, पॉइंट है तो उसको भी बढ़ा दिया। सील क्या किया पॉइंट जो है उसको परफेक्ट वन में कन्वर्ट कर दिया, 7501 4501 जो भी होगा एक बढ़ा देगा प्लस किया। मतलब ये क्या करेगा, एक जैसे मैंने बोला है कि ऑलरेडी 50.5 है तो क्या करेगा वो 56 कर देगा, वे इस हिसाब से वो करता है। सील का यूज होता है। फ्लोर, फ्लोर का क्या करेगा नीचे की तरफ करेगा, जैसे 10.9 है तो क्या करेगा 10 पे ला देगा। इसमें क्या हुआ, ये सील है इसी को कॉपी करते हैं, कंट्रोल सी कंट्रोल भी, सील की जगह क्या करते हैं फ्लोर करते हैं। फ्लोर फंक्शन का यूज करेंगे इसमें, फ्लोर। ये फ्लोर फंक्शन क्या करेगा ये नीचे की तरफ, मतलब हम जैसे यहाँ 7501 है, यहाँ देखिएगा यहाँ पे आप चेक करिए 7550 है, ये क्या किया सील फंक्शन का पहले सब समझिए। सील फंक्शन क्या किया ऊपर किया 7550 है तो क्या किया 75,001 कर दिया। 45,099 तो क्या किया 45,001 कर दिया। अब वही सील का यूज हुआ। अब फ्लोर का फंक्शन का यूज करेंगे तो फ्लोर फंक्शन क्या करेगा 75,000.99 तो क्या करेगा वो डायरेक्ट 75,000 कर देगा। देखिए 75,000.50 है तो क्या करेगा नीचे की तरफ बढ़ाएगा ही नहीं और मैनेज कर देगा, जितना पैसा है उसको क्या करेगा नीचे की तरफ घटा देगा। फ्लोर फंक्शन का यूज होता है, मतलब ये सेम वैल्यू लेना ही हुआ, एक 10.9 है तो 10 पे ला देगा, 12.5 है तो 12 पे ला देगा। ये क्या फ्लोर है, अगर 12.5 ये रहा तो सील क्या करेगा बढ़ा देगा ऊपर की ओर चल जाएगा। तो ये हो गया सील फंक्शन का यूज। अब हम क्या क्या सीखेंगे एबीएस, एबीएस फंक्शन, एबीएस फंक्शन की यूज होता है ये हमको सीखना है। हम सेम क्या करेंगे यहाँ पे सेलेक्ट एबीएस। एबीएस क्या करेगा जैसे ये नेगेटिव टू पॉजिटिव करता है। एबीएस सेलेक्ट एबीएस किया मैंने, फिर यहाँ पे ब्रैकेट में मान लो कुछ वैल्यू मैंने दे दिया, माइनस कर दिया, -500 दिया। अगर कोई वैल्यू लार्ज ऑफ डाटा है उसको क्या करता हूँ माइनस से प्लस करना है तो वो क्या करेगा एबीएस के यूज से करेगा। देखिए यहाँ पे क्या किया है -50। अब क्या किया अगर हम एबीएस फंक्शन यूज करते हैं तो ये नेगेटिव टू पॉजिटिव के लिए यूज होता है, मतलब कि अगर हम नेगेटिव में -500 डालें तो ये आउटपुट में +500 हो जाएगा, मतलब लॉस को पॉजिटिव दिखाता है। लॉस को क्या किया पॉजिटिव दिखाना ही एबीएस फंक्शन का यूज होता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मोड फंक्शन। नेक्स्ट सेलेक्ट मोड। मोड फंक्शन क्या यूज होता है डिवीजन का रिमाइंडर देता है, जैसे कि यहाँ मैं दिखाता हूँ 10, मैं लेता हूँ 10 कॉलम 3, ये क्या करेगा हमको 1 आउटपुट देगा जो भी डिवाइड 1। अब हमने क्या किया 10 को 3 से डिवाइड किया तो क्या किया ये रिमाइंडर क्या किया 1 दिया। जो भी डिवीजन का रिमाइंडर देता है ये, मतलब 3 3 9 हुआ तो 1 बचा तो क्या किया यहाँ पे ये
वन वैल्यू दिया है। ये क्या किया, मोड फंक्शन क्या करता है, परफॉर्म करता है, जो भी रिमाइंडर आता है उसे यहाँ पे देता है। ये क्या करता है, हमेशा चेक होगा इवन और ओड के फॉर्म में। अगर हमको ओड और इवन चेक करना रहता है तो मोड फंक्शन हमेशा इसलिए यूज करते हैं रियल यूज में, क्योंकि अगर हमको रिमाइंडर चाहिए तो क्या करेंगे उसी हिसाब से। अगर डाटा कोई बड़ा बड़ा है तो उसको हम क्या करेंगे, इवन ऑड का हमको चेक करना है, तो इसी का मोड का यूज करके हम अगर वन के फॉर्म में लाए तो वह क्या करता है, वो वन और थ्री ऐसे रहा तो इवन और ऑड को चेक करता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, यूज करते हैं मोड का। अब हमको नेक्स्ट सीखना पावर, पावर फंक्शन। सेम करेंगे इसमें, कंट्रोल सी, कंट्रोल भी, मोड की जगह पावर। पावर फंक्शन इसलिए यूज होता है, ये क्या करता है, नंबर की पावर निकालता है। जैसे कंट्रोल सी हम किए यहाँ पे, ये क्या किया, 10 का पावर निकाला, मतलब 10 को क्या किया हमने, 10 बार 3 से इंटू किया, 10 दह के 100, 100 इंटू 10 कितना हुआ, 10, 1000। ये क्या किया, पावर जैसे जो भी वैल्यू यहाँ पे इसको 3 बार लिखाएगा, 10 है तो 10 3 बार लिखाएगा, 4 करते 10 4 बार लिखाता। तो ये क्या करता है, पावर। ये क्या करता है, ग्रोथ कैलकुलेशन के लिए यूज होता है रियल यूज में। हमेशा अगर हमने यहाँ पे 2 का पावर 3 दिया तो दो, जो 2 लिखाएगा वो 3 बार लिखाएगा, तो 2 का पावर क्या हुआ, 3 हो गया ये। तो इस हिसाब से ये 10 का पावर क्या हुआ, 3 हो गया। तो ये आउटपुट हमेशा देगा 10 का इंटू करेंगे 3 बार, 10 10 10 10 10 10 इंटू 10 इंटू 10। ये क्या हुआ, पावर का यूज होता है। स्क्वायर फंक्शन क्या यूज होता है, स्क्वायर फंक्शन स्क्वायर के लिए यूज होता है। जैसे 4, स्क्वायर फंक्शन क्या यूज होगा, स्क्वायर रूट के लिए यूज होगा। 4 का पावर 16, अगर हम यहाँ 25 देते, मान लिए 25 दिया हमने, तो ये किसका स्क्वायर है ये चेक करेगा, किसका स्क्वायर रूट है, 5 का स्क्वायर रूट है। ये सब स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन के लिए जो होता है। रेंडम, अब हमने रेंडम यहाँ चेक करना है, तो मान लीजिए कोई भी रेंडम वैल्यू देगा, वहाँ वो चेक करेंगे, तो उसके लिए क्या करेंगे, रेंडम फंक्शन, रेंडम नंबर डालने के लिए रेंडम फंक्शन का यूज होगा। तो ये है सारे हम दिखाए जो भी है, ये है एक तरह का न्यूमेरिक फंक्शन। क्या है न्यूमेरिक फंक्शन में, सील होगा, राउंड होगा, फ्लोर होगा, एबीएस होगा, मोड होगा, पावर होगा, स्क्वाटी होगा। तो शुरू से हम बता देते हैं, राउंड क्या करेगा, क्लीन करेगा वैल्यू को। सील क्या करेगा, ये ऊपर राउंड को देता है, जो पॉइंट का ऊपर राउंड है उसको करके दे देगा। फ्लोर क्या करेगा, नीचे हटा देगा पॉइंट को और नीचे वाला दे देगा। मोड क्या करता है, इवन और ओड को देता है। तो इसी तरह पावर क्या करता है, स्क्वायर निकालता है। फ्लोर क्या कर, एबीएस क्या करता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव करता है। ये सारे क्या हुआ, फंक्शन है। फंक्शन क्या है, एसक्यूएल के फंक्शन है। एसक्यूएल के फंक्शन में ये सब आते हैं न्यूमेरिक फंक्शन में। और ऊपर में जो हमने ये पढ़ाया क्या, कंडीशन फंक्शन, ये आ गया कंडीशन फंक्शन में। तो ये सारे आज का टॉपिक यही था, और सारे हमने कवर कर लिए, सारे टाइप्स ऑफ फंक्शन। अब कोई भी फंक्शन बचा नहीं है, इतने इनफ है किसी भी एग्ज़ाम और इंटरव्यू के लिए आप लोग का। तो आप लोग इंटरव्यू में भी बेटर परफॉर्म करने के लिए इतना भी सीख के जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, और एग्ज़ाम के लिए भी अब इतना भी पढ़ के जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं, इतना इनफ है। बहुत ज़्यादा हमने सीख लिया इस फंक्शन के क्लास में। आपको अगर इस वीडियो पसंद आया होगा तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें मेरे चैनल को।